इम्पोर्टेंट हूँ, हमेशा खुद को बिलीव कर ठीक है, बिलीव के साथ चलेंगे, ये सिर्फ़ दिमाग को समझाने वाली चीज़ होती है। आज का जो सेशन है ना, वो है जी फोर्स एज के ऊपर। क्योंकि अगर हमें अपने सिस्टम के बारे में आइडिया नहीं होगा, हमारा सिस्टम क्या है, इस पे अर्निंग कैसे करनी है, यहाँ पे हम वर्क कैसे कर सकते हैं, प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो सिक्योरिटीज़ के बारे में लोगों को बताना नहीं आता। हमें नॉलेज नहीं है कि हमारा जो इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, किस नेम से है, हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज समझाऊँगी। फोर्स एज के कुछ डैशबोर्ड के ऊपर भी बात हो जाएगी, ठीक है? सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फोर्स एज क्या है? सारे लोग चैट में एक्टिव हों और मुझे बताएं फोरसेज क्या एक सिस्टम है या फिर एक जी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोडिंग सिस्टम है, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि जी ये कंपनी है, ये कोई वेबसाइट है या कोई एप्लीकेशन है। क्या है फोरसेज? जल्दी से बताएं, आज आप लोगों का इम्तिहान भी है साथ में। फोरसेज क्या है? जल्दी से जल्दी सबकी यहाँ पे ना आनी चाहिए, चैट आनी चाहिए। ब्लॉकचेन पे वर्क करता है, एक सिस्टम है, कंपनी नहीं है फोरसेज। जल्दी से बताएं, सिर्फ 3-4 लोगों को पता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इट्स अ सिस्टम, ब्लॉकचेन सिस्टम, इट्स मीन माशाल्लाह से यहाँ पे आपको पता है। मीरब मैम आप कह रही हैं कंपनी है, सिर्फ एक पर्सन का रिस्पॉन्स आया कंपनी। ओके, मोस्टली लोग यही कह रहे हैं कि फोरसेज जो है ना, ये ब्लॉकचेन पे कोडिंग एक सिस्टम है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये ब्लॉकचेन पे कोडिंग एक सिस्टम है, ठीक है। अब ना यहाँ पे एक चीज आती है कि फोरसेज क्या है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग गाइड कर रहे होते हैं कि जी फोरसेज जो है ना, ये एक कंपनी है, या फिर कहते हैं फोरसेज जो है ना एक वेबसाइट है। तो बिल्कुल रॉन्ग, आप लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। फोरसेज एक कॉन्सेप्ट है जिस पे हम टीम बिल्ड करके यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये ब्लॉकचेन पे कोडिंग एक सिस्टम है। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि डिसेंट्रलाइज बेसिकली है क्या और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। अगर हम लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में समझाते हैं, इट्स मीन कि आपने सिक्योर कर दिया है कि आपका सिस्टम बहुत ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि आपका जो सिस्टम है इतना ज्यादा अमेजिंग है कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करती है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जब भी हम पर्सन को समझाते हैं ना ब्लॉकचेन के बारे में, तो सबसे पहले तो हमने उसको ये बताना है कि भाई हमारा जो सिस्टम है ना, ये कोई सेंट्रलाइज कंपनी नहीं है, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। ये एक नई टेक्नोलॉजी पे बेस कर रहा है जो कि ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन को समझने के लिए आपको सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों में डिफरेंस आप इस तरह से, इसके नेम से भी हमें पता चलता है कि सेंट्रलाइज का मतलब होता है जिसका कोई ना कोई एडमिन या ऑनर हो, डिसेंट्रलाइज का मतलब है जिसका कोई एडमिन या ऑनर नहीं है। और डिसेंट्रलाइज में डाटा बहुत सारी जगहों पे पड़ा होता है। तो सेंट्रलाइज में जो डाटा एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, तो अगर वो वेस्ट हो जाए, ठीक है, किसी वजह से, तो मुझे बताएं आप डाटा दोबारा ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते। तो डिसेंट्रलाइज डाटा बहुत सारी जगहों पे पड़ा होता है, तो अगर एक जगह पे वेस्ट भी हो जाता है, तो बहुत सारी प्लेसेस पे आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे डाटा को सिक्योर करती है और इसको जो है हैक होने से बचाती है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें इस वजह से, ये फोरसेज में इस वजह से हम सिक्योर हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम। आप देखें कि मेरी आईडी है, आप ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आप किसी के भी डाटा को आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें चेंजिंग्स नहीं कर सकते। झूठ वाली चीज यहाँ पे खत्म हो जाती है कि अगर कोई बंदा कहे कि भाई मैंने कोई $500 जनरेट किया है, या फिर मैं कहूँ मैंने $3000 जनरेट किया, तो आप जाके देख सकते हैं, चाहे आप फोरसेज पे ज्वाइन हुए या नहीं हुए, आप जाके देख सकते हैं। तो यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको सिक्योर कर रही है, ठीक है। तो फोरसेज एक कॉन्सेप्ट है जहां पे हम टीम बिल्ड करके, हम वर्क करके, हम यहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट करके अपनी यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं। अब दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि फोरसेज में हमने करना क्या है। बहुत सारे लोग अब ना क्या चीज होती है कि ज्वाइन भी कर लेते हैं, फिर ये समझ नहीं आ रही होती है हम कर क्या रहे हैं, हमने यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पे हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क का मतलब होता है टीम बनाना, और मार्केटिंग का मतलब है अपनी आइडिया की प्रमोशन करना। हम यहाँ पे किस चीज की प्रमोशन कर रहे हैं? हम अपने बाइनांस के डॉलर की प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अपने आइडिया की प्रमोशन कर रहे हैं कि भाई हमारे पास एक सिस्टम है जहाँ पे आप टीम बनाओ
और यहाँ से टीम से पैसा जनरेट कर सकते हैं। आप खुद टीम बनाएँ या फिर आपकी टीम आगे काम करे। अब यहाँ पे सिर्फ पर्सन को ज्वाइन करवा लेना सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, उसके बाद हम सोशल मीडिया पे हमारा सही काम स्टार्ट होता है। ठीक है? सोशल मीडिया पे हम डिफरेंट लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं, उनको अपने आइडिया के बारे में बता रहे होते हैं। बताने का मकसद ये होता है कि हम अपनी एक टीम बिल्ड कर सकें। ठीक है? तो जैसे कि आपने सेंट्रलाइज़ बहुत सारी कंपनीज़ देखी होंगी, उसमें क्या चीज़ होती है कि भई आप किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे होते हो, ठीक है? लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि 20% आपका होता है, बाकी 80% कहाँ पे जाता है? एडमिन या ओनर के पास जाता है। हमारा तो कोई एडमिन ओनर ही नहीं है, ठीक है? जब एडमिन ओनर नहीं होगा, तो फिर वो जो 100% है, वो कहाँ पे जाएगा? 100 का 100% हमें मिलेगा। डिसेंट्रलाइज़ ये जो हमारा सिस्टम है, फोर्सेज जो है, ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे 100 का 100% हमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आपने देखा होगा कभी आपने $10 से किसी पर्सन को जॉइन करवाया, 10 के 10 आपको मिले कि नहीं? मुझे आज मिले हैं। मैंने एक पर्सन जॉइन करवाया है, ठीक है? 10 के $10 मेरे वॉलेट में आया है, मुझे मिले हैं। तो मुझे बताएँ क्या ये 100% देने वाला सिस्टम नहीं है? ठीक है? तो यहाँ पे हम बेसिक क्या काम कर रहे होते हैं, हम अपने आइडिया की प्रमोशन कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे अपने बाइनांस के डॉलर की प्रमोशन करते हैं और वो प्रमोशन हमने कहाँ पे करनी है? अपने जानने वाले लोगों में भी कर सकते हैं और अगर जानने वाला आपका इतना सर्कल नहीं है, नाउन सर्कल नहीं है, तो फिर हम कहाँ पे प्रमोशन करें? तो आ जाता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे मार्केटिंग हर बंदा कर सकता है। आप लोग सब लोग यूज़ कर रहे होंगे। अगर आप लोग यहाँ पहले नहीं आए, ठीक है, पहले कहीं पे काम नहीं किया, तो फ़ेसबुक तो सभी यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन पैसा तो कोई नहीं कमा रहा था। लेकिन आपको सिखाया जाता है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट लगानी है तो किस वे में लगानी है, स्टोरी लगानी है तो किस वे में लगानी है। अब यहाँ पे सिर्फ़ हम टीम बिल्ड कर रहे हैं, नहीं हम सिर्फ़ टीम बिल्ड नहीं कर रहे, यहाँ पे तो हम कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीख रहे हैं। हम ये भी सीख रहे हैं कि हमने फ़ेसबुक पे पोस्ट कैसे लगानी है, वहाँ से हमने कैसे लीड जनरेट करनी है, ये भी प्रॉपर वर्क होते हैं। आप फ़ेसबुक पे चले जाएँ ना, लीड जनरेट करना, अगर किसी को लीड जनरेट करनी आती है ना, तो इस पे भी वो अर्निंग कर सकता है कि भई कि अगर किसी को लीड्स चाहिए तो मुझे बताएँ, मैं आपको देता हूँ, लेकिन इतने पैसे चाहिए। तो यहाँ पे देखें कितनी सारी चीज़ें आप एक ही जगह पे सीख रहे हो, ठीक है? कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्ट हो रहा है, लीडरशिप आपको यहाँ पे करनी आ रही है। लीडरशिप का मतलब है कि आपके पास कोई एक पर्सन आ गए, ठीक है? जिसकी एक पर्सन ने आपको जॉइन कर लिया, अब उसको आगे कैसे लेके चलना है, ठीक है? उसको मोटिवेट कैसे रखना है? अगर वो डिमोटिवेट हो रहा है, तो आपने उसको कैसे पुश करना है काम के लिए? आप उसको कैसे नॉलेज प्रोवाइड करोगे? सारी चीज़ें आप पे आती हैं, ठीक है? आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप लीडर होते हैं। लीडरशिप यहाँ पे हम सीखने को मिलती है। आप मुझे बताएँ कहीं जॉब के लिए जाएँ, तो वहाँ पे लीडरशिप के तौर पे हम कहते हैं ना कि हम ओनर हों या फिर ओनर तो नहीं कह सकते, मतलब हमारी पोस्ट थोड़ी ऊपर हो के हमारी डाउन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हो, हम उनको ऑर्डर दें, ठीक है? ये चीज़ हर पर्सन के माइंड में होती है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलती, यहाँ पे हम एज़ अ लीडर काम कर रहे होते हैं। तो आपने पर्सन को हमेशा ये भी समझाना है, नेटवर्क मार्केटिंग समझाते हुए ये वाली सारी चीज़ें अगर हम पर्सन को समझाएँगे, उसको नॉलेज देंगे कि आपने सिर्फ़ लोगों को जॉइन ही नहीं करवाना, बल्कि इसके साथ बहुत सारी स्किल्स आपको सीखने को मिलेंगी। आप मुझे बताएँ कोई ऐसी जॉब, मतलब लेट्स सपोज़ आपको कोई 30-35 हज़ार की जॉब मिल भी जाती है, 40-50 की भी लगा लें, तो अगर आप घर से बाहर जा रहे हो ना, आपको अच्छा पहन के भी जाना पड़ेगा, आपको आने-जाने के एक्सपेंस भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है? और इसके अलावा क्या है जी, आपको वहाँ पे कुछ खाना-पीना पड़ गया, तो अगर 50,000 लगा रहे हैं ना, तो आप महीने का 20-25 हज़ार अपने खर्चे निकाल लें। बाकी आपको क्या बचेगा? ये एक ऑनलाइन सिस्टम है, सारा फोर्स एज पे हमें तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सारा का सारा ऑनलाइन काम है, सोशल मीडिया पे करने वाला काम है, लोगों को घर बैठ के डील करना है। तो यहाँ से घर से बाहर भी नहीं जा रहे, वो भी एक्सपेंस बच गए, ठीक है? बाहर से जाके खाना भी नहीं खाना पड़ रहा है कि 600-700 800 रुपए आपका लग जाएगा। वो घर में जो बना हुआ खाना है वो खा सकते हैं, ठीक है? आपको बहुत अच्छी ड्रेसिंग करके भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो कितने सारे एक्सपेंस आपके बच रहे हैं। अगर आप 50,000 भी महीने का कमा रहे हो, तो वो 50,000 का 50,000 आपके पास सेव है। ठीक है? तो उसमें से आप कितना खर्च कर लेंगे? घर से बाहर ये चीज़ें होती हैं जो हमने पर्सन को समझानी होती हैं। ठीक है? इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं अगर हम ये सारी चीज़ें समझाएँ। फिर फोर्थ एज की मैं ये भी बता दें कि भई ये नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं और जी यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे करना क्या है, फोर्थ एज में हमें करना क्या है, उसमें ये सारी चीज़ें हमने समझानी है पर्सन को। ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं कि जी फोर्सेज में हम आईडी कैसे लगाएँ? बहुत सारे लोगों का ये भी ऑब्जेक्शन आता है कि हमने फोर्सेज को जॉइन कैसे करना है, ठीक है? फोर्सेज को जॉइन करने के लिए सबसे पहले आप सब लोग जॉइन करके बैठे हुए हैं, तो सबको पता है कि हमने पहले वॉलेट इंस्टॉल करना होता है, ठीक है? जब वॉलेट इंस्टॉल कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद जी हम अपनी आईडी क्रिएट करते हैं, ठीक है? आईडी बनाते हैं।
अब वॉलेट आपका इंस्टॉल हो गया, अब यहाँ पे पर्सन को सिक्योर कर दें कि जो आप वॉलेट इंस्टॉल कर रहे हो ना, ये आप इसकी अथॉरिटी इस पे सिर्फ और सिर्फ आपकी है, क्योंकि आपने खुद पासवर्ड सेट किया है, यहाँ पे आपको कीज मिली हैं, तो किसी तीसरे बंदे की अथॉरिटी नहीं है। जब हम ये चीज क्लियर करते हैं कि किसी तीसरे पर्सन की अथॉरिटी नहीं है, इट्स मीन कि हमने उसको बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि जिसका एडमिन ओनर नहीं है, तो आपको विड्रॉ लेने के लिए भी किसी की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट आता है वो डायरेक्टली हमारे वॉलेट में आता है और आप इसके ओनर हैं। आपकी कीज गुम गई, आपका पासवर्ड गुम गया, इट्स मीन कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मिस्टर लाडो आके भी आपकी आईडी ओपन नहीं करके दे सकता। तो मुझे बताएं, मेरी वॉइस क्लियर है? क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? हिना मैम, आपका फिर जो है ना वो नेट इशू है। हाँ जी, चीजें क्लियर हो रही हैं, आप लोगों को समझ आ रही है? ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमें विड्रॉ लेने के लिए किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ रही, महीने का इंतजार नहीं करना पड़ रहा, डॉलर को विड्रॉ लगाने के लिए हमें घंटे का इंतजार नहीं करना पड़ रहा। हम जो मेहनत करते हैं हमें उस टाइम उसको विड्रॉ जाता है, उसका रिवार्ड है कि हम उसको विड्रॉ भी ले सकते हैं। तो जब हमने पर्सन को ये चीज क्लियर कर दी ना कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, मेरे पास आज पर्सन आई, उसका यही ऑब्जेक्शन था, मैम मेरे तो एग्जाम्स आएंगे तो फिर मैं क्या करूंगी, क्या मेरी आईडी तो नहीं बंद हो जाएगी, क्या मुझे लॉस तो नहीं हो जाएगा? मैंने कहा नहीं भाई, तुम्हें कोई लॉस नहीं होगा। एक महीना क्या एक साल भी तुम्हारी आईडी बंद रहेगी ना, तो कोई टर्मिनेट नहीं कर सकता, जब काम स्टार्ट करोगे हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट ही होगा, आपको लॉस होने के यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, आप लोगों को अगर पता है कि जितने यहाँ पे कितने डॉलर्स का विड्रॉ ले सकते हैं, किसी को पता है? कोई लिमिटेशन है यहाँ पे विड्रॉ लेने की फोर्सेज में? अभी तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करने, ये तो मैं बेसिक चीजें आप लोगों को बता रही हूँ। विड्रॉ लेने की यहाँ पे कोई लिमिटेशन है? जिनको वॉइस नहीं आ रही, काइंडली आप लोगों का नेट इशू आज दोबारा से चेक कर लें। नो लिमिट, क्या मैं $1 का विड्रॉ ले सकती हूँ यहाँ पे? $1 का मैं विड्रॉ ले सकती हूँ? ओके, यस। क्या मैं $1000 का विड्रॉ एक साथ ले सकती हूँ? कोई लिमिट तो नहीं आएगी कि भाई आप $1000 का क्यों ले रहे हैं? ओके, इसका मतलब है कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे मैं $1000 का लूं, चाहे मैं $1 का विड्रॉ लूं। तो क्या अगर मैंने विड्रॉ लेना है 1000 का, तो वो $300-400 रखेंगे हमारे? क्या आप लोगों ने 1000 का विड्रॉ लेना है, जो इतने सारे डॉलर्स का ले रहे हो, तो हमें $300 दें, ऐसा होता है? नहीं रखेंगे, नो लिमिटेशन, नहीं, नो मैम, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। आप देखिए यहाँ पे हिडन फीस क्या है। आप $1000 कमा रहे हो, आप $500 कमा रहे हो, तो 500 के $500 का आपको विड्रॉ मिल रहा है। ये कोई बैंक नहीं है कि भाई आपकी सिर्फ लिमिटेशन 1 लाख की एक दिन की आप ट्रांजेक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन करें, क्यों? क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है ही नहीं। आपने पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में सेंड करने हैं डॉलर्स, आप इजीली सेंड कर सकते हैं विदाउट एनी फी, कि आपको फी पे कर, वो जस्ट BNB ट्रांजैक्शन फीस के तौर पे। वो तो अगर आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेंड करनी है तो BNB जरूर यूज होते हैं। ठीक है, तो अच्छा मुझे ये बताएं, आप सबके लिए क्वेश्चन है कि फोर्सेज की जो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो किस नेम से है? फोर्सेज का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस नेम से है? फोर्सेज का कॉन्ट्रैक्ट जो है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस नेम से है? आप लोगों को BSC स्कैन पे जाके इसकी कोडिंग चेक करनी आती है? फोर्स एज का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी को नहीं पता किस नेम से है? नो, नो मैम, नो मैम। अच्छा जी, एक बंदे को पता है बस, इफरा मैम को। बाद में बताऊंगी, बाकियों के जरा रिस्पॉन्सेज आने दें। हाँ जी, और किसी को नहीं पता? माशाल्लाह। ओके, नो इशू। अच्छा, इसका जो फोर्स एज का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये प्रॉक्सी के नाम से है, फोर्स एज प्रॉक्सी के नाम से। ठीक है, तो ये कैसे हमने देखना है? ओके, नो इशू अरीबा मैम, नो इशू, आप न्यू है तो बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, इसी वजह से कहा गया था कि आज का जो सेशन है ना वो आप लोगों ने मिस नहीं करना। फोर्सेज का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो प्रॉक्सी के नाम से, फोर्सेज प्रॉक्सी के नाम से।
ठीक है। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि जो डॉलर्स हमारे पास होते हैं BSD, ये बेप 20 में होते हैं, बेप 10 में, किस में होते हैं, मुझे जरा बताएं इसका। BSC 20 या कुछ इस तरह से, कौन से डॉलर चाहिए। अब लेट्स सपोज आपके पास एक पर्सन आ गया है, ठीक है, वो पर्सन है जी क्रिप्टो करेंसी पे पहले ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसको पता है कि मैंने कौन से वो पूछ ले आपसे कि भी कौन से डॉलर चाहिए। बाइनांस डॉलर्स, ठीक है। BUSD तो इतने सारे हैं। BUSD बेप 20 के नाम से, ठीक है, हमें ये चाहिए होते हैं यहाँ पे फोर्सेज में। अच्छा किसी को पता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, माशाल्लाह से काफी लोग एक्टिव हैं लेकिन कुछ लोग नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। हम कहते हैं ना कि फोर्सेज का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फोर्सेज प्रॉक्सी के नाम से है, तो कोई पूछ ले कि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, क्या सबने मोबाइल एक साइड पे रखे हुए हैं। पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, मुझे नजर आ रहा है कौन कौन रिस्पॉन्स कर रहा है। ओके, नहीं पता, नो इशू, आप कह दें नो मैम मुझे नहीं आइडिया। इट्स ओके, मैंने आपको समझाना ही है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे देखिए कोई जगह बाय करते हैं, कोई लैंड परचेज करते हो तो उसके बदले में हमें रजिस्ट्री दी जाती है ना। ठीक है, रजिस्ट्री होती है कि भाई ये प्रॉपर आपका घर है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप एक आईडी बनाते हो, ठीक है, वो आईडी सिर्फ आपकी होती है। ऐसे ही है ना, जैसे यहाँ पे असना मैम बैठी हुई हैं, तो असना मैम ने आईडी क्रिएट की है, इनके पास एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि एक डिजिटल जो है ना, जैसे डिजिटल इसको कर दिया जाए रजिस्ट्री को, ठीक है, इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं अगर वो जस्ट ऑनलाइन होती है। ठीक है, इट्स लाइक वो जैसे लैंड परचेज, वही मैं चीज बार बार कह रही हूँ कि लैंड परचेज करने पे जो आपको रजिस्ट्री मिलती है ये बिल्कुल वैसी ही चीज है, लेकिन इसको डिजिटल कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें मतलब जो आईडी आपने बनाई ना, सिर्फ और सिर्फ इसकी अथॉरिटी आपके पास है। ठीक है, एक मिनट। ओके, मैं ना स्क्रीन शेयर करके भी आपको ये सारी चीजें बताऊंगी कि ये कहाँ पे लिखी है फोर्सेज के अबाउट ना, ये सारी चीजें। तो फोर्सेज क्या है, ये कहाँ से देख सकते हैं। फोर्सेज पे तो सारे आर्टिकल पड़े हुए हैं कि भाई आपने टीम कैसे बनानी है, आप जो है वो आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपने जो है वो किस तरह से अपना वॉलेट क्रिएट करना है, ट्रस्ट वॉलेट कैसे करना है, मेटामास्क कैसे करना है। ये सारी चीजें फोर्सेज.io लिखते हैं ना, तो वहां पे ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को सर्च आउट करना बताऊंगी। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है कि जो आपके पास आपकी आईडी बन गई है, उसकी अथॉरिटी सिर्फ सिर्फ आपके पास है। अगर आपके पास जो ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट आप इंस्टॉल कर रहे हैं, उसकी कीज भी आपके पास होती हैं और उसका जो पासवर्ड भी वो आपके पास है। तो ना तो आपकी आईडी को कोई दूसरा तीसरा बंदा यूज कर सकता है, और ना ही आपके वॉलेट में से कोई एक भी डॉलर गायब कर सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा जितने भी न्यू मेंबर्स होते हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि अपनी कीज और अपना पासवर्ड हमेशा संभाल के रखें। और जो कीज और पासवर्ड होते हैं ना, वो कभी भी अपने मोबाइल में इसी तरह से स्क्रीनशॉट में ना रखें। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हम इन चीजों का ख्याल नहीं करते। कोई लिंक आ गया जी, आपको ये गिफ्ट मिलेगा, आप इस पे ये फॉर्म फिल कर दें, ये जी मुझे आजकल ना बहुत सारे लोगों के वो लिंक आ रहे हैं कि लैपटॉप स्कीम है, तो ये स्कीम है वो स्कीम है, ठीक है, कभी रमजान ऑफर आ गई है, तो आपने ऐसे लिंक पे क्लिक नहीं करना। हमारा सारा काम डिजिटलाइजेशन पे बेस कर रहा है, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अगर आपकी कीज किसी के पास जाती है तो इसका मतलब है इसमें आपकी ही गलती है। तो हमेशा इसको डायरी पे लिख के रखें, इसको याद करने की कोशिश करें कि आपकी कीज आपको याद हो जाए, पासवर्ड भी कभी ना भूलें। ठीक है, और अनसर्टेनिटी ये चीज है कि अगर आपका कभी मोबाइल चोरी हो जाता है या गुम जाता है या फिर आपका अनइंस्टॉल हो जाती है आपकी, तो अगर कीज आपके पास मौजूद नहीं होगी या मोबाइल ही रीसेट हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे आप लोग, डाटा ही नहीं मिलता। तो इसलिए आपकी डायरी पे आपकी कीज होनी चाहिए, आपका पासवर्ड भी लिखा होना चाहिए। और बराए मेहरबानी फजूल तरह के जो लिंक्स होते हैं उन पे क्लिक ना किया करें। ओके, मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक मिनट, जरा मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों की सारी चीजें दिखाती हूँ। जो मीटिंग लेफ्ट करेगा ना, तो मुझे पता चल रहा है, मैंने उसका नेम नोट कर लेना है, तो नेक्स्ट टाइम उसको मीटिंग में एंटर ही नहीं होने देना।
1 मिनट, अजान होने लगी है, जस्ट 5 मिनट आप लोगों ने वेट करना है, ठीक है। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आई होप सो कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, अब ना क्रोम पे जाना है, आपने सिंपली force.io लिखना है, ठीक है। ये वाला इंटरफेस शो होगा। तो जब ये इंटरफेस शो होगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें 2 लाइंस बनी हुई है, यहाँ पे जाएं force.io पे, ये फोर्सेस लिखा हुआ है, और हेल्प मी पे क्लिक करना है, ठीक है। क्रोम पे जाना है, सबसे पहले force.io लिखना है, उसको सर्च आउट करना है, ठीक है। 2 लाइंस ऊपर बनी होंगी, वहां पे क्लिक करना है। तो आपने BUSD पे क्लिक करना है। जब BUSD पे क्लिक करेंगे तो नीचे 2 ऑप्शन आएंगे, कनेक्ट वॉलेट या फिर आप हेल्प हेल्प पे क्लिक करना है, ठीक है। अब अगर आपने देखना है फोर्सेज, यहाँ पे जाएं, 2 लाइंस पे क्लिक करें, ये सारे आर्टिकल पड़े हुए हैं, ये देखें, ये सारे के सारे। अगर आपको हेल्प चाहिए फोर्सेज से रिलेटेड, आप यहाँ से ले सकते हैं। व्हाट इज फोर्सेज, फोर्सेज क्या है, रजिस्ट्रेशन। ये देखें कि रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है फोर्सेज पे, तो ये सारा का सारा यहाँ पे वो भी पड़ा हुआ है कि ट्रस्ट वॉलेट से कैसे करनी है, टोकन पॉकेट से कैसे करनी है। अगर आप टोकन पॉकेट इंस्टॉल करवाते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, ये सारा प्रोसीजर ये देखें नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो अकाउंट्स पे क्लिक करें, ठीक है। फिर आता है जी बाइनांस स्मार्ट चेन, ये देखें बाइनांस स्मार्ट चेन पे क्लिक करना है। फिर देन थर्ड स्टेप होता है इसमें क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ पे नेम पुट कर दें अपने वॉलेट का ऊपर, यहाँ पे अपने वॉलेट का नेम पुट करना है, ये पासवर्ड लगाने। देखें कितने अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एलेबोरेट किया हुआ है कंप्लीट, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर दिया हुआ है, आप यहाँ से भी हेल्प आउट ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। ये देखें, ये तीनों स्टेटमेंट चेक करें, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें, ये सारा प्रोसीजर ये देखें, ये प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जी BUSD ऊपर सर्च करना है, इसको माइनस कर देना है और फिर बैक आना है। तो आपके पास 2 टोकन शो होंगे, BNB भी और BUSD भी। आई होप सो कि ये बहुत सारे लोगों के लिए एक नई चीज होगी, ठीक है। इसी तरह से ये 3 लाइंस पे क्लिक करें और उसके बाद अगर आपने देखना है एक्सकोर प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है, रीड आउट करना है पूरा आर्टिकल, तो एक्सकोर प्रोग्राम के बारे में आपको ये सारा मिल जाएगा, ठीक है। फिर 3 लाइंस पे क्लिक कर दें, ये सारा नीचे देखें एजुकेशन भी पड़ी हुई है कि आपने 4 स्टेज में टीम कैसे बनानी है, वो भी यहाँ पे प्रोसीजर सारा पड़ा हुआ है, ठीक है। 5 मिस्टेक्स बाय न्यूबीज, मतलब कि नए जो लोग होते हैं वो क्या मिस्टेक्स करते हैं 4 स्टेज के अंदर। तो अगर तो आप वाकई में रिसर्चर हैं, आपको लगता है कि आपने अच्छे तरीके से ग्रो करना है, तो आप इस तरह के आर्टिकल्स को रीड किया करें, ठीक है। इनको रीड करना सीखें ताकि आपके पास नॉलेज आए। यहाँ पे देखें लिखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब 2 एंड वेब 20। अगर आपको ये चीज पढ़नी है कि एक्स्ट्रा नॉलेज, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बैक आऊं तो यहाँ से आपको दिखाती हूँ,
कि आपने इसके जो कोड्स पढ़े हैं वे किस तरह से देखने हैं। फोर्सेज का प्रॉक्सी के नाम से नेम है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊं, यहाँ पे लिखते हैं गेन forces.io। अच्छा ये देखें, BS स्कैन पे जो है ना आप चेक कर सकते हैं। जरा रुके, मैं दोबारा ओपन करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये वाला इंटरफेस आता है जब आप क्रोम पे सर्च करते हैं। तो नीचे आए जरा, यहाँ पे ये भी कम्युनिटी के बारे में लिखा हुआ है और इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये देखें, एक मिनट, ये इसके कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं। X3 X4 एथीरियम पे, ये BUSD पे हम काम कर रहे हैं क्योंकि पहले एथीरियम पे था, फिर ट्रॉन पे आया, अभी BUSD जो कि एक स्टेबल कॉइन है, इस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इनके ये पड़े हुए हैं। आप यहाँ पे जो है ना वो क्लिक करेंगे, ये वाला जो इसका कोड दिया हुआ है, तो ये डायरेक्टली BSC स्कैन पे ओपन होगा। आपने कैसे देखना है कि BSC स्कैन पे ये किस लिए यूज होती है, आपको अथॉरिटी देती है कि जो आपका कोड है वो वाकई में ब्लॉकचेन पे है या नहीं है। अब ये कैसे चेक करेंगे इसको, जरा ये आपका कोड ओपन हो चुका है BSC स्कैन में, इसको जरा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये देखें, ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। अब ये सारी चीजें मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, उन्होंने ब्लॉकचेन पे काम किया होता है। वो आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपकी कोडिंग किधर है। फिर आप कैसे सर्च करेंगे कि हम force.io पे जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आप अपने जो इंटरफेस ओपन होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट पे आपके पास आपके कोड पड़े होंगे। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े होंगे, आपने इस पे क्लिक करना है, ये BSC स्कैन पे ओपन हो जाएगा। आप कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे हम जाके चेक कर सकते हैं क्या ये वाकई में वेरीफाइड है। अब यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड। ठीक है, एग्जैक्ट मैच। अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, अगर वो एग्जैक्टली वेरीफाइड है तो यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, ये चीज प्रूव करती है। अब ये देखें, कॉन्ट्रैक्ट का जो नेम है वो क्या है, फोर्सेज प्रॉक्सी के नाम से है। और कंपाइलर वर्जन कौन सा, ये वर्जन लिखा हुआ है। तो आप जो है लोगों को इजीली हैंडल कर सकते हैं। बताएं, ये चीजें यहाँ तक क्लियर हुई हैं? कैसे निकालना है, कैसे पता चलेगा कौन सा फोर्सेज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नेम क्या है? जल्दी से बताएं, चीजें क्लियर हैं? अच्छा, अब आप लोग बताएं कि आपको फोर्सेज के अबाउट क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो मैंने था ना बता दिया आप लोगों को। तो फोर्सेज को लेके जो आप लोगों को चीज क्लियर नहीं करवानी आती वो बताएं। आपको क्या क्लियर नहीं करवाना आता, किस चीज में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है आप लोगों की? बेसिक तो यही क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, तो करना क्या है समझाने से पहले आप बंदे को ये समझा दें कि ये ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, सिस्टम सिस्टम के बारे में पहले पर्सन को सिक्योरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं आप लोगों को? ज्वाइनिंग के पैसे लेने का कोई तरीका बता दें। ओके, ओके इकरा मैम, मैं आप हैंड रेज करिएगा, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। ज्वाइनिंग के पैसे निकलवाने के लिए ना, इसके लिए भी हम आपको जो है ना प्रॉपर टेक्निक्स बताएंगे कि आपने क्लोजिंग्स कैसे करनी है। इकरा मैम, आपने अनम्यूट के लिए बोला है तो काइंडली अपना हैंड रेज करें। इकरा नाज, आज का जो सेशन था ना ये सारा फोर्सेज के अबाउट था कि आपको इसको लेके क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके इकरा मैम, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दे दी है, काइंडली अनम्यूट होकर पूछें क्या क्वेश्चन है आपका। जी इकरा मैम, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दे दी है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। मैम रुखसाना, मेरा क्वेश्चन ये था कि ना हम सब कुछ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने टास्क भी कैंडिडेट से कवर करवा लेते हैं, वो श्योर भी हो जाता है,
एट द एंड जब वो ज्वाइनिंग डेट पे आ जाता है तो उसका एक क्वेश्चन होता है कि हमारा काम क्या होता है। जब हम उनको काम भी सारा समझा देते हैं तो वो कहते हैं कि ये कैसा काम है कि जस्ट प्रमोशन ऑफ आइडियाज एंड प्रमोशन ऑफ सोशल मीडियाज एंड प्रमोशन ऑफ दैट। तो उसके बाद भी वो फिर इनकी श्योरिटी हमारी आईडी कनेक्टिविटी पे भी नहीं बनती। वो कहते हैं कि हमारी इसकी सिक्योरिटी के लिए हमें कुछ बताएं। मतलब हर कोई बंदा कहता है ना हमने कोई ज्वाइनिंग करवानी तो हमारी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो इस सिक्योरिटी का क्या हम आंसर दें कि हम उनकी क्या सिक्योरिटी रखवाएं इस चीज पे। अच्छा, अब ना सबसे पहले इकरा मैम, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है ना पर्सन का कि हमें सिक्योरिटी दें, उसे कहना है कि पहले मुझे ये बताएं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। अगर वो बंदा आपके सिस्टम को लेके सिक्योरिटी मांग रहा है, इसका मतलब उसको ब्लॉकचेन क्लियर ही नहीं है। अगर उसको ब्लॉकचेन क्लियर होगी तो ही वो कहेगा ना कि नहीं वाकई में हमारा सिस्टम सिक्योर है। तो ब्लॉकचेन क्लियर होने की रीजन यही है कि हम अपने जो सिस्टम की जो है ना वो सिक्योरिटी पर्सन को दे रहे होते हैं। तो चाहे आपको उसको कॉल पे लेके आधा घंटा 1 घंटा समझाना पड़े, तो मैं कहती हूँ कि कभी भी आप प्लान पे ना लेकर आए जब तक पर्सन को ब्लॉकचेन अच्छे से क्लियर नहीं हो जाती। ठीक है, टास्क 1 में जो आप प्रोवाइड करते हो लोगों को, तो उसमें हम ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, उनको अगर आप हो सके तो ब्लॉकचेन की एक वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया करें, और जब आप कॉल पे लें तो अच्छी खासी आपकी डिस्कशन होनी चाहिए ब्लॉकचेन पे। तो पर्सन खुद ही कहे कि नहीं वाकई में ब्लॉकचेन पे काम करना बहुत ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, तो इकरा मैम आपको नीड है कि अगले बंदे को जो है ना वो ब्लॉकचेन क्लियर करवाएं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं। और इससे ज्यादा हम सिक्योरिटी क्या दे सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड, इससे ज्यादा और हम पर्सन को क्या दे सकते हैं कि किसी की भी आईडी ओपन करके देख लो, 100% यहाँ पे अर्निंग्स आ रही हैं और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इससे ज्यादा तो हम नहीं दे सकते। बाकी वो सिक्योरिटी उसको तभी होगी जब वो इस पे काम करेगा। ठीक है इकरा मैम, समझ आ गई है? अच्छा, मिन्नत करने वाला काम है। देखें, जिस बंदे की मेंटेलिटी ये है कि ये मिन्नतें करने वाला काम है, उसे कहें सर आप देखें, सर मैम क्या मैंने आपकी मिन्नतें की हैं? आप मुझे बताएं कि मैंने आपकी कितनी मिन्नतें की हैं। मैंने जस्ट आपको नॉलेज प्रोवाइड किया है। इट्स अप टू यू कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। इट्स मीन कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, आपको ये समझने की नीड है कि बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। यहाँ पे कोई पर्सन ज्वाइन हो गया है, यहाँ पे हम किसी को कोई मिन्नत नहीं करते, हम उसको सपोर्ट करते हैं। बीइंग अ यूथ हम उनको इस चीज की तरफ लेकर आते हैं कि आप अकेले यहाँ पे अनएम्प्लॉयड क्यों बैठे हुए हैं। ठीक है, आप काम क्यों नहीं करते सोशल मीडिया पे, लोगों के साथ मिलके काम करना। नेटवर्क मार्केटिंग में हम टीम वर्क कर रहे होते हैं, अकेले काम करने वाला तो ये काम ही नहीं है। तो मैम अगर वो कोई पर्सन ये मिन्नते वाला की बात कर रहा है ना, इट्स मीन उसकी मेंटालिटी नहीं है। लोग फ्रॉड का क्या है कि नहीं ज्वाइनिंग करते, तो उनको उसका क्या कहें? क्या मतलब मैम, आप सर आपके क्वेश्चन को समझी नहीं हूँ। हलाल हराम का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करवाएं? ओके, मुझे बताएं सर। यहाँ पे जिसका भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप सबसे एक क्वेश्चन है, मुझे बताना है परफ्यूम लगाना हलाल भी है और हराम भी है, कैसे? आपको पता है ना? किस चीज पे बेस कर रहे हैं? इसके पीछे बहुत ज्यादा जो है ना वो फैक्ट्स आ जाते हैं। आप परफ्यूम लगा क्यों रहे हैं, किस वजह से लगा रहे हैं? ठीक है, आप मुझे बताएं क्या एजुकेशन सिस्टम में, आप एजुकेशन सिस्टम में चले चले जाएं तो वहां पे लोग हराम नहीं खा रहे? ठीक है, वहां पे ये हम पे डिपेंड करता है कि हम हलाल खा रहे हैं हराम खा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी को इस्लाम में हराम कहा ही नहीं गया। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे हमारे सिस्टम में किसी किस्म के कोई धोखा या किसी किस्म के कोई झूठ की गुंजाइश ही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैंने 10 लाख कमाया या 11 लाख यहाँ से जनरेट किया, 3,000 से ऊपर मैं $3,700 जनरेट किए, तो आप जाके देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? मैं कह रही हूँ कि आपने $10 से ज्वाइन करना है, तो क्या आप $10 से होते हैं या नहीं होते? क्या यहाँ पे किसी के साथ जो है वो जबरदस्ती की जाती है कि भाई नहीं तुमने सिस्टम को ज्वाइन करना ही करना है? नहीं, आपने पैसे देने ही देने। आपने अगर डॉलर हमसे नहीं लेने तो आप जाके बाइनांस से भी तो ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे कोई झूठ नहीं है, कोई सूद नहीं है, कहीं भी किसी किस्म की इस तरह की कोई चीज नहीं है, तो ये कैसे हराम होगा? यहाँ पे वो लोग जो कि गलत कामों में पड़े हुए हैं, यहाँ पे काम करके पैसा कमा रहे हैं, अच्छे तरीके से रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो मुझे बताएं कहाँ पे ये हराम है? वही ना, आपको यही बता रही, मैं ये नहीं कह रही कि आपको नहीं पता। मैं आपको ये कह रही हूँ आप पर्सन से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, आप पर्सन से पूछा करें कि बताएं आपको किस वे में लग रहा है ये हराम है। अब ना कुछ लोगों का ये होता है कि हमें पैसा आता रहता, तो ऐसा भी नहीं है कि हमें डॉलर ही आए जाए कि आप काम ना करो आपको डॉलर्स आए। यहाँ पे तो हमें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम किसी पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं ना,
उसके बाद जी उसको सोशल मीडिया पे लें, उसको आप ज़ूम पे लेते हो, उसको सिखाते हो ब्रांडिंग कैसे करनी है, पोस्ट कैसे लगानी है, लोगों से कैसे बात करनी है, लीडरशिप कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सिखाते हैं। ठीक है? तो मुझे बताएँ यहाँ पे तो इतनी अच्छी खासी मेहनत है। ओके, इसके अलावा क्या क्वेश्चन था? अगर किसी का क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो ये काइंडली आप दोबारा कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारी चैट है। किस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते लोग? इसका मतलब है कि हमने उनको जो है ना ब्लॉकचेन समझाई नहीं है। ब्लॉकचेन पे ज़्यादा फोकस किया करें कि पर्सन ब्लॉकचेन समझे और नेटवर्क मार्केटिंग की वर्थ समझे। अब मेरा क्या चीज़ होता है, मैं जब भी किसी पर्सन को कॉल पे लेती हूँ ना, मैं उसकी मेंटालिटी देखती हूँ। मैं उसे कहती हूँ कि अच्छा मुझे बताएँ, क्या आपको लोगों के साथ मिलके काम करना अच्छा लगता है? आप क्या कहती हैं कि विदाउट हम अकेले काम करके सिर्फ़ 2-3 घंटे, 5 घंटे काम करके हम ज़्यादा प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हैं? या फिर अगर हमारी डाउन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथ लोग काम कर रहे हों, तो क्या हम ग्रुप में रह के ज़्यादा काम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं? ऑब्वियसली 100% अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा प्रॉफ़िट जनरेट होगा। अच्छा, अब फोर्स एज के बारे में अगर लोग कहते हैं ना फेक है, गूगल से सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब से सर्च कर लेते हैं। मुझे बताएँ कौन-सा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके बारे में यूट्यूब पे लोगों ने गलत व्यूज़ नहीं दिए। लोग तो व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। आप यकीन करें जब कोई बंदा जैसे मिस्टर हाउ ने फोर्स एज के अगेंस्ट भी बनाई है, फॉरएवर के अगेंस्ट भी बहुत सारे लोगों ने बनाई हुई है। बहुत सारी कम जो भी कंपनी आती है उसके अगेंस्ट बना देते हैं क्योंकि उनको पैसे दिए जाते हैं। अब उनके कमेंट्स में जाके चेक करें ना, तो कमेंट्स में क्या लोगों ने लिखा होता है, शुक्र है भाई आपने हमें बचा लिए। हम तो पैसे इन्वेस्ट करें मतलब कि वो भाई जो आपको बता रहा है, उसने खुद कभी उस पे काम नहीं किया और आपको वो बता रहा है और नीचे सारे कमेंट्स मोस्टली ऐसे ही होते हैं कि जी यहाँ पे हमें पैसे नहीं मिले या फिर शुक्र है कि आपने हमें बचा लिया, हमने तो इसमें स्टार्टअप लेना था और आपकी वीडियो सुन के जो है ना हमने नहीं लिया। व्हाट इज़ दिस? ये तो जो बंदा आके क्वेश्चन कर रहा है ना, आप उससे ये पूछें कि आप इस चीज़ को एग्री करते हो? हमेशा उस चीज़ पे बात करनी चाहिए जिस पे आपने पहले काम किया हो। इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछें तो कैसे हैंडल करें? अगर तो पर्सन स्टार्ट में ही आपके पास आता है कि भई इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, तो मैं उसको इस तरह से डील करती हूँ कि मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला है। आप सोशल मीडिया पे चले जाएँ, हर दूसरा तीसरा बंदा आपको काम देगा, आपको बोलेगा कि भई इतने पैसे लगाने हैं। अगर मैं कहूँ आपने ₹500 लगाना है अभी के अभी, तो आप लगा लेंगे? नहीं। अगर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं ना, आप सब्जेक्ट क्यों चूज़ करते हैं? आप उसकी अथॉरिटी आप देखते हैं उसकी डिमांड क्या होगी, फिर आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। तो हमारे लिए लर्निंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं सिर्फ़ उसी पर्सन को चूज़ करती हूँ जो पैशनेट होता है और लर्निंग के लिए रेडी होता है। तो मुझे बताएँ कि आप पहले सिस्टम को समझने के लिए रेडी हैं? तो वो बंदा कहेगा ऑब्वियसली जब आप कॉन्फिडेंस से अगले बंदे से बात करेंगे ना तो वो कहेगा कि जी मुझे लर्निंग प्रोवाइड करें। ठीक है? अगर फिर भी नहीं वो हट रहा कि नहीं पहले इन्वेस्टमेंट बता दें फिर करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, उसको उधर ही छोड़ दें, उसने करना ही नहीं है। फोर्स ये जो इंडिया में इल्लीगल है, इंडिया में इल्लीगल नेटवर्क मार्केटिंग आप लोगों को पता हो तो पाकिस्तान में अलाउ ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। तो हम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारी पॉन्ज़ी स्कीम्स आती हैं, बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं, लोगों का पैसा हड़पती हैं और निकल जाती हैं। ये सेंट्रलाइज़्ड कम सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, जिस पे अथॉरिटी होती है किसी न किसी की, ठीक है? इस वजह से ये अलाउ नहीं की गई थी। फोर्सेज इंडिया में अलाउ नहीं जितना बिज़नेस इंडिया में हो रहा है ना, मुझे बताएँ किसी और कंट्री में हो रहा हो। इंडिया में लोग इतना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट क्यों इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं है फोर्सेज में। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती, लोग काम कर रहे हैं। टीम बिल्ड करके कमाने में कोई हर्ज नहीं है। किस चीज़ का असद सर? आप दोबारा पूछें क्वेश्चन क्या था आपका? आप देखें जिसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। हम नेटवर्क मार्केटिंग पे कोई भी आप बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग पे काम कर रही हैं। ब परेशानी तो उनको होनी चाहिए जो पाकिस्तान में रह के उन्होंने खुद को रजिस्टर करवाया हुआ है कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, जबकि वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है? हमें किस चीज़ की प्रॉब्लम? असद सर आपका क्वेश्चन क्या था? आप बोल रहे हैं कि मेरा आंसर नहीं आया। मुझे वैसे आज बड़ा मज़ा आ रहा है सेशन लगाने में क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो। देखिए आप जो लीड जनरेट करते हैं ना, एक पर्सन का क्वेश्चन है कि मैम इतनी ज़्यादा लीड जनरेट किए हैं बट जॉइन किसी ने नहीं किया। अगर वो पर्सन आपके पास फेसबुक पे आ गया है,
देखे ना, एक आप अननोन पर्सन को लेके आ रहे हो, उस पे सोशल मीडिया पे भी इतनी अच्छी खासी आपकी बात नहीं हुई, ठीक है, व्हाट्सएप पे लेकर आए हो, कोई खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं, तो जब उसका नंबर सेव हो गया, आपने सेव कर लिया है, अभी वो आपके साथ नहीं है, देखिएगा नेक्स्ट मंथ में आपके फॉलोअप में कितने लोग निकलते हैं। आप इस चीज के लिए परेशान ना हुआ करें कि मैंने 100 लोगों को लीड किया है तो उसमें से एक बंदे भी ने ज्वाइन नहीं किया, तो वो पर्सन ज्वाइन करते हैं चाहे नेक्स्ट मंथ में करें, फिर आपको पता भी नहीं चल रहा होता, वो खुद आके कह रहे थे मैम अकाउंट नंबर सेंड करें, हमने पेमेंट करनी है, हमारी ज्वाइनिंग करवाएं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपको देख रहे होते हैं आप कितने पैशनेट हैं। तो हमेशा जो है ना वो नेक्स्ट आपने काम करना है। जो लेफ्ट कर रहे हैं ना, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ साथ साथ। अच्छा सर, आप दोबारा पूछ लें, क्वेश्चन क्या था आपका? अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्लान है, मुझे बताएं कि इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे है। मुझे ये तो बताएं ना सारे, इन्वेस्टमेंट क्या फोर्सेज एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। मैं तो पर्सन को बहुत, मैं तो कहती नहीं हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट कोई 4-5 हजार 3 हजार तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यहाँ पे तो हमने आईडी क्रिएट करनी है अपनी, ताकि हमारे पास एक ब्लॉकचेन की कॉपी आ जाए, ताकि हम लीगल तौर पे यहाँ पे काम कर सके। आप अगर स्टूडेंट भी है ना, बीएस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आपका जो पोर्टल क्रिएट करके दिया जाता है उसके पैसे लिए जाते हैं कि भाई आप लोगों ने पोर्टल यूज करना है, आपको प्रॉपर अथॉरिटी देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने काम करना है तो आपको एक दफा अपना पोर्टल ओपन करना पड़ेगा, अपनी आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले, आपने किसी पर्सन को ज्वाइन किया है, कितने डॉलर आए हैं गए हैं, सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल रही होती है। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने जो पेमेंट हमें करनी है ना वो ना करें। अगर कोई पर्सन कह रहा है ना कि मतलब उसको आ रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, उसे को भाई जो आपने पैसे हमें देने हैं ना, उसके हमने डॉलर्स में कन्वर्ट करके आपको ही देने हैं। आप अगर हमसे नहीं कर रहे ना, तो आप जाके फाइनेंस से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मुझे कुछ दिन हुए फोर्सेज में वैसे ऑनलाइन वर्क किया है। देखें ऐसा सर, आप न्यू पर्सन है, नो इशू, आप इस पे जो है ना, आपका अपलाइन आपको गाइड करेगा लोगों को कैसे डील करना है, कुछ नॉलेज आपको यहाँ से मिल रहा है। तो मैंने पहले भी यही चीज बोली है कि अगर कोई पर्सन स्टार्ट में आता है तो आप उसको कभी भी नहीं बताएं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आपको पता है, यकीन करें, मेरा एक स्टूडेंट है, वो मुझे कह रहा था मैम मैंने ज्वाइन करना है, मैंने 1.5 लाख रुपया पहले जो है ना वो वेस्ट किया हुआ इधर उधर। कहता है मैं फोर्स एज पे भी मैंने इन्वेस्टमेंट की थी और वहां पे भी कुछ नहीं बना, वहां पे मेरे वेस्ट हो गए, फ्रॉड हो गए। मैंने कहा वो कैसे? कहता है कि उन्होंने मुझे कहा था आप पेमेंट दें, ठीक है, और काम आपका चलता रहेगा। उसको फोर्स एज के बारे में उस अल्लाह के बंदे को कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो मुझे बताएं, यहाँ पे लोग थके हुए बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ पे काम क्या करना है। अगर आप उनको अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करते हो, चाहे वो किसी के साथ काम कर रहे हैं, चाहे उनको फोर्स एज में कोई अर्निंग आई है नहीं आई, लेकिन वो आपके साथ जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उनको पता होगा इस बंदे ने मुझे सिखाया और वाकई में नॉलेज प्रोवाइड किया। तो आप अपने नॉलेज पे फोकस करें और लोगों को 100% नॉलेज प्रोवाइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप किसी पर्सन के पास जाए ना, तो आप अपनी मेंटेलिटी को, मतलब ऑनेस्टी, उस बंदे को और नॉलेज प्रोवाइड करना है। अपने दिल में ये नहीं रखना कि भाई इस बंदे को मैंने ज्वाइन करवाना है, इस वजह से मैं उसको नॉलेज दे रहा हूँ। आपको पता है, जब हम ऑनेस्टली किसी पर्सन के साथ अच्छे तरीके से उसको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ना, 100% अल्लाह ताला उसके लिए, हमारे लिए रास्ते खोल देता है। और अगले बंदे के दिल में ये चीज डाल ही देता है कि नहीं, इस बंदे ने लर्निंग करवाई है, तो मुझे कोई और भी ऑफर आती है ना, मैंने इसी को ज्वाइन करवाना है क्योंकि मैंने सीखा है इससे। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, किसी का कोई और ऑब्जेक्शन है? आप लोगों ने रिजल्ट पे कभी फोकस नहीं करना। अच्छा, मुझे ये बहुत बुरी चीज लगती है जब लोग आके ना अपने अपलाइन के पास रो रहे होते हैं कि भाई मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ। आप क्यों डिमोटिवेट हो रहे हैं? आपको नहीं पता कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, जब हम मेहनत करेंगे तो हमने कामयाब होना है। आपको नहीं पता कि हम अनकंफर्टेबल जोन में जाके फिर ही कामयाब हो सकते हैं? सक्सेस कंफर्टेबल है कि तो नहीं मिलती, फिर क्यों रोने रोने हैं? ठीक है, तो इस तरह की चीजें ना अपने दिल से, दिमाग से निकाल दें कि हम सोशल मीडिया पे गए हैं रातों रात अमीर हो जाएंगे, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैम आपका मोटिवेशन लेवल ये, तो मैं जीरो थी सर, अली से पूछ लीजिएगा, मुझे किसी से बात भी नहीं करनी आती थी।
ये सारी चीजें मैंने यहाँ से सीखी हैं। अर्निंग तो बंदा करता ही है, लेकिन उसके अलावा जो चीजें लीड करना, लोगों के साथ जो है ना वो कनेक्शन में रहना, अपने जो है वो लोगों के साथ बना के रखनी, बिजनेस में यही चीजें मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता आपके साथ कितने लोग काम करें, मैटर ये करता है कि जो 4-5 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ आपका बाउंड कैसा है। किसी का कोई ऑब्जेक्शन है तो करें, मुझे ऑब्जेक्शन देने में बहुत मजा आता है जब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, नॉन वर्किंग का वाकई में कॉन्सेप्ट है, जब आप किसी को प्लान देना उसको नॉन वर्किंग का जरूर बताएं। अब उसको ये ना कहा करें, जैसे आईडी बनती है ना, मैं कभी भी किसी पर्सन को ये नहीं कहती कि आपने $10 और 0.006 BNB से स्टार्टअप लेना है तो आपकी नॉन वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। आप उसको बोलें कि आपकी नॉन वर्किंग इससे ज्यादा अगर लेवल करते हो ना तो आपकी होगी। कोशिश करें कम से कम 8200 से तो ज्वाइनिंग करवाएं ना, 8200 से, ताकि आपको कम से कम $15 आए। ठीक है। और आज के दौर में कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी है, इतना तो हर बंदे के पास होता ही है। चले अगर किसी के पास नहीं भी है तो आप उसको ऑफर्स दे सकते हैं, नो इशू, आप जो है ना वो कर लें। और नॉन वर्किंग का कॉन्सेप्ट भी दिया करें। अब नॉन वर्किंग फोर्सेज हमें 4 तरह से, अच्छा मैं एक चीज भूल गई, ये भी चीज आपने पर्सन को बतानी है कि भी फोर्सेज में, चले आप लोग बताएं, फोर्सेज में हम कितनी तरह से अर्निंग करते हैं, हमें कहाँ कहाँ से अर्निंग आती है, अपलाइन से, डाउन से, इस तरह से कितनी अर्निंग, कितनी टाइप्स की अर्निंग होती है हमारे पास? 4 टाइप्स की? कैसे? 4 टाइप्स की फोर सेज में अर्निंग कैसे है? 2 टाइप्स की हैं। 2 टाइप, चलें एक्सप्लेन भी तो करें ना साथ साथ। अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन। अच्छा, आपको पता है जो अपलाइन है ना, अपलाइन के अपलाइन, उसके भी अपलाइन से भी आपको अर्निंग आती है, उसकी टीम से भी, मतलब 3 अप एंड 3 डाउन, 3 जनरेशन से आपको अर्निंग्स आती हैं। अगर एक्सकोर की बात करें तो वो 5 जनरेशन तक हमें अर्निंग देता है एक्सकोर। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, कोई दुनिया में मैंने अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं देखा, मैंने अभी तक कोई सेंट्रलाइज हो या डिसेंट्रलाइज सिस्टम मैंने नहीं देखा जो आपकी अपनी टीम बनाने से, मतलब आपके अपने काम करने से आपको प्रॉफिट दे, डाउनलाइन के प्रॉफिट दे, वो भी किसी रिस्ट्रिक्शन के बगैर। आपको पता है फोर्स एज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक भी बंदे को ज्वाइन करवाते हो, वो किसी नेक्स्ट उसी दिन करवा लेते हैं ना, तो आपको उसी टाइम नॉन वर्किंग आ जाती है। आप किसी सेंट्रलाइज कंपनी में जाएं, उन वहां पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि अगर आप 13, 14, 15 इस तरह से अगर इतने लोगों को ज्वाइन नहीं करवाते तो आपको नॉन वर्किंग अपनी टीम से नहीं आएगी। वो ये भी रिस्ट्रिक्शन होती है, एक तो ये रिस्ट्रिक्शन, दूसरी ये लगा दी जाती है कि आपने 2 महीने के अंदर इतना बिजनेस करना है, अगर नहीं करोगे तो आपके वो पिछले वाला बिजनेस वेस्ट हो जाएगा। हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें तो साथ साथ हर चीज मिल रही है। बिल्कुल नॉन वर्किंग जो है आपके अपने, आप तो खुद काम कर रहे हो, आपकी डाउन के काम करने से आती है, उसकी डाउन के भी काम करने से, मतलब 3 जनरेशन से नीचे से आ रही होती है। फिर अपलाइन की क्रॉस, जो आपकी क्रॉस लाइन है, अपलाइन की टीम वहां से आ रही है, अपलाइन का जो अपलाइन है ना उसकी टीम से भी आपको नॉन वर्किंग आ सकती है। हाँ जी। चले अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम सेशन को एंड करें। माशाल्लाह से लोग कितने हैं जी, 84। ले लेती हूँ मैं स्क्रीनशॉट, जितने लेफ्ट किए ना मुझे उनका भी पता है। राबिया मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आप कुछ कहें आके मैम, माशाल्लाह से आप बड़ी ग्रेट लीडर हैं। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है लोग बोर हो रहे हैं ना, 85 लोग रह गए हैं सिर्फ। मैम माशाल्लाह से आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है सारी चीज़ें। मुझे भी आज कुछ न्यू सीखने को मिला है। कुछ चीज़ें थी जो मैं स्किप कर रही थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मेरे बोलने की ज़रूरत है अब। थैंक यू सो मच मैम, लेकिन आपके पास माशाल्लाह से बहुत एक्सपीरियंस है। अगर फोर्थ स्टेज के अबाउट कोई नई चीज है तो आप बता दें इनको, ताकि कोई ना कोई नया जो है ना वो सीखने को मिल जाए मुझे भी। कंसिस्टेंसी ही है कि जो न्यू पर्सन हैं उनके लिए है। जो पुराने पर्सन हैं चलें वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन न्यू पर्सन के मैं एक ही चीज़ कहूँगी, जो जून मंथ में स्पेशली हमारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड हुए हैं, उनके लिए यही चीज़ है कि आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। मैंने मोस्टली लोगों को देखा है, उनको इश्यूज पता है क्या आते हैं, वो 1 दिन 2 दिन काम करते हैं, अभी उनके पास अच्छा नॉलेज नहीं होता, 1-2 दिन काम किया गिव अप कर लेते हैं। क्या रीज़न है? आप लोग अपने एग्जाम्स में भी ऐसे करते हैं? एक पूरा साल आप लोग प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम की, एग्जाम दे देते हैं, अगर आप लोग फेल हो जाते हैं
तो क्या आप लोग छोड़ देते हैं कि भाई मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है? नहीं, आप लोग अगेन तैयारी करते हैं, ऐसे ही है ना, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, और आप लोगों का टारगेट क्या होता है कि मुझे अचीव करना है, मुझे पास होना ही होना है। तो ये भी इसमें आपका फ्यूचर है, वो तो एक पीस ऑफ पेपर है जस्ट आपकी डिग्री। इसमें क्या है कि अगर आप कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग ग्रो करेंगे। तो एक ही चीज मैं आप सबसे कहूंगी कि कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी। अगर तो काम जी करना जी है, कंसिस्टेंसी के साथ करें, इंशाल्लाह रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। बिल्कुल राबिया मैम बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं ये चीज स्किप कर गई थी। कंसिस्टेंसी जो है ना इनको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिजल्ट पे कभी भी फोकस ना। आप देखिए ना, हम यहाँ पे लाखों की बात करते हैं, हमने कोई 3-4 हजार 5 हजार या 8-10-20 हजार नहीं महीने का कमाना। हम लाखों की बात करते हैं, हम लैक्स में इनकम कर सकते हैं। इवन कि हम एक दिन का भी 1 लाख कमा सकते हैं। तो फिर हम कंसिस्टेंसी क्यों ब्रेक करें, क्यों ना यहाँ पे काम करें, क्यों ना मेहनत करें। ठीक है, अब ये बिल्कुल आप ऐसे ही है लोगों पे मैम। डिपेंड करता है। हाँ जी, अब हम पे डिपेंड करता है कि मैंने कितना कमाना है। मैम राबिया को पता है उन्होंने कितना कमाना है, उनकी जब नीड एंड वांट्स कितनी है, वो कितना उनको चाहिए, ठीक है, वो उतना जनरेट करेंगी। मुझे जितना चाहिए मैंने उतना जनरेट करना है। अब हमें लाखों की बात करते हुए मतलब बहुत थोड़ी चीज लग रही होती, क्यों? क्योंकि हम ये कमा चुके हैं, हमें ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहना है हमेशा और ऑनेस्ट होके चलना है, तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी आएंगे और आप लोग देखिएगा आप बहुत अच्छी अर्निंग भी करेंगे और एक दिन आप यहाँ पे बैठ के इसी तरह से सेशन को होस्ट भी कर रहे होंगे। एग्जैक्टली मैम, ऐसा ही है। और हमारे अपनी टीम में इन्हीं इसी सेशन में बहुत से अच्छे लीडर्स ना छुपे पड़े हुए हैं, जो हमें नहीं पता। वो अपनी प्रोग्रेस हम्म। शो करवाएंगे तो डेफिनेटली हमें पता चलेगा कि जो भी पर्सन है वो कितना मतलब काबिल है। जी जी ठीक है राबे मैम, फिर हम मीटिंग को एंड करें, बहुत टाइम हो गया है। जी बिल्कुल मैम। चले, थैंक यू सो मच राबे मैम। ओके ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज।